हेलो फ्रेंड्स, संस्कृत के इन प्रश्नों के साथ स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, हम कुछ संस्कृत के यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को लाए हुए हैं। तो एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा आगे बढ़ने से पहले। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। कौन सा पद तीनों से लिंग भेद के कारण अलग है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है: कर्म, नाम, सर्म, धर्म। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपृच्छः रूप किस लकार का है? अपृच्छः रूप किस लकार का है? लोट लकार का है कि विधि लिंग लकार का है कि लंग लकार का है कि लिंग लकार का है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सही आंसर लंग लकार, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वचनांत रूप है। तो एक वचनांत इनमें से कौन सा एक वचनांत रूप है? शक्नुयाम है कि असक्नुत है कि शक्नुयाह है कि शक्नुत है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा शक्नुयाह। शक्नुयाह ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में आ जाते हैं, कौन सा धातु रूप पुरुष की दृष्टि से अन्य तीनों से पृथक है? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पुरुष की दृष्टि से धातु रूप यहाँ पे कौन सा अन्य तीनों से अलग है? 4 ऑप्शन है: जानिही, आ जाना, जानिया या जानियाम। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विधि लिंग लकार का रूप नहीं है। विधि लिंग लकार का रूप इसमें से कौन सा नहीं है? इन चारों में से आपको बताना है। पहला है हरेम, दूसरा है नयम, तीसरा है लभेत और चौथा है आपका ऋणवाम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी ऋणवाम। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी ऋणवाम यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। माफ़ करिए, ऋणवाम यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोट लकार का रूप है। तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी सरल यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, लोट लकार का रूप पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी गच्छत यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संस्कृतम इस पद में प्रत्यय है। तो संस्कृतम पद में प्रत्यय क्या हो जाएगा? संस्कृतम पद में प्रत्यय हो जाएगा आपका कत प्रत्यय, यहाँ पे तत्प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है शुद्ध पद है। तो इन चारों में शुद्ध पद कौन सा है आपका? ठीक है, तो इन चारों में शुद्ध पद है आपका कृत्वा। कृत्वा ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कृत्वा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे भी दिया गया है शुद्ध पद है। तो यहाँ पे शुद्ध पद है, इन चारों में से कौन सा शुद्ध पद है यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी चितवान। ऑप्शन नंबर सी चितवान यहाँ पे भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, मिल धन तुमुन के योग से पद निष्पन्न होगा। तो 4 ऑप्शन है: मिलुतुम, मिलेतुम, मिलतुम और मिलीतुम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेलितुम। यहाँ पे मेलितुम ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे है, पहला है यहाँ पे आप अष्टानि पुस्तकानि आनयन आनय, दूसरा है यहाँ पे अष्टौ पुस्तकानि आनय और तीसरा है यहाँ पे अष्टा पुस्तकानि आनयतु और चौथा है यहाँ पे अष्टनी पुस्तकानि आनय। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है अष्टौ पुस्तकानि आनय। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ढक प्रत्यय के स्थान पर आदेश होगा। तो ढक प्रत्यय के स्थान पर आदेश हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जा रहा है। ए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ढक प्रत्यय के स्थान पर ए आदेश हो जाएगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय में प्रत्यय है, राष्ट्रीय में प्रत्यय है, तो राष्ट्रीय में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? घ हो जाएगा कि ढ हो जाएगा कि ख हो जाएगा कि छ हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही, घ। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, घ प्रत्यय। और अगला प्रश्न है, वट वृक्ष में संधि है, वट वृक्ष में संधि है, तो कौन सी संधि हो जाएगी? यहाँ पे 4 संधि के नाम दिए गए हैं, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, अयादि संधि और यहाँ पे चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी अयादि संधि यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अर्थ की दृष्टि से प्रत्येक श्लोक जहाँ स्वतंत्र होता है वह काव्य की कौन सी विधा होती है? क्या है क्वेश्चन? अर्थ की दृष्टि से प्रत्येक श्लोक जहाँ स्वतंत्र होता है वह काव्य की कौन सी विधा होती है? तो वहाँ पे नाटक होता है कि महाकाव्य होता है कि मुक्त काव्य होता है कि चंपू काव्य होता है? तो वहाँ पे जाहिर सी बात है, जहाँ पे सब स्वतंत्र होता है तो वहाँ पे मुक्त काव्य हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, मुक्त काव्य। नेक्स्ट देखते हैं, भर्तृहरि के विषय में असत्य कथन है, तो भर्तृहरि जी के विषय में असत्य कथन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला, मालव देश के राजा भर्तृहरि महाराज गंधर्व सेन के पुत्र थे, और दूसरा है राजा विक्रमादित्य इनके छोटे भाई थे, तीसरा है गोरखनाथ की शिष्यता प्राप्त कर योगी हो गए, और चौथा है शतक त्रय एवं वाक्य पदिवम के लेखक नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भर्तृहरि के विषय में पूछा है, यहाँ पे असत्य कथन है, तो असत्य कथन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, शतक त्रय एवं वाक्य पदिवम के लेखक नहीं है, तो यहाँ पे हैं ये, तो ये कथन आपका क्या हो गया? असत्य हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये शाम न विद्या न तपो खाली स्थान रिक्त स्थान की पूर्ति करें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो तपो न दानम, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, न दानम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाग्भूषणम भूषणम, यह सूक्ति किस कवि से संबंधित है? तो यह किस कवि से संबंधित है? 4 ऑप्शन है, भभूति से, भर्तृहरि से, भास से या कालिदास से? तो यहाँ पे हो जाएगा भर्तृहरि, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, भर्तृहरि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाडेका में संधि है, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी कि विसर्ग संधि हो जाएगी कि आदि संधि हो जाएगी कि यण संधि हो जाएगी? तो इसमें से कौन सी संधि होगी? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यण संधि, या राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सत्संगति कथय किम न करोति पुसाम, यहाँ पे पुसाम पद में विभक्ति एवं वचन है, तो यहाँ पे पुसाम पद में कौन सी विभक्ति एवं वचन है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, द्वितीया एक वचन, द्वितीया बहुवचन, षष्ठी एक वचन और षष्ठी बहुवचन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, षष्ठी बहुवचन, ऑप्शन नंबर डी आपकी षष्ठी बहुवचन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्संगति पद में कौन सा समास है? सत्संगति पद में कौन सा समास है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, बहुब्रीहि, षष्ठी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष और कर्मधारय। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देख लेते हैं, नीति शतकम के अनुसार भगवान विष्णु के प्रसन्न होने पर मानव को क्या मिलता है? तो क्या नीति शतकम के अनुसार पूछ रहा है कि भगवान विष्णु के प्रसन्न होने पर मानव को क्या मिलता है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, सदाचारी पुत्र, पतिव्रता स्त्री, स्नेही मित्र, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयन नीचय है, यह वाक्य है, तो यह वाक्य क्या है? कर्तृवाच्य में है कि कर्मवाच्य में है कि भाववाच्य में है कि इनमें से किसी में नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका भाववाच्य, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, भाववाच्य में। और अगला क्वेश्चन है, भर्तृहरि के अनुसार सभी गुण किसमें आश्रित होते हैं? विद्वानों में होते हैं,
एक मिनट, यहाँ पे विद्वानों में होते हैं या गुणी में होते हैं या वक्ता में या धन में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, धन में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वात्स्यवाणी चक्रवर्ती यह उपाधि किस कवि की है। तो वात्स्यवाणी चक्रवर्ती यह उपाधि किस कवि की है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कालिदास, भारवी, अंबिका दत्त व्यास या बाणभट्ट जी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आने पे लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।